मैंने भी उनसे मिली हूँ, उनसे आखिरी दीदार किए। बिल्कुल वैसे मुस्कुरा रहे थे जैसे आप लोगों से मुस्कुराते भी मिलते थे। आसरा हो गई, हमारे घर में एक ही मर्द था जो चला गया है, तो प्लीज हमारे लिए बहुत दुआ। अरशद शरीफ सहाफ़ी की पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त उनकी एम्बुलेंस को यहाँ पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद से कायद आज़म हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की यहाँ पे भारी नफरी है, एफसी है, यहाँ पे मीडिया है और पुलिस है और पुलिस के हूटर्स आपको सुनाई दे रहे होंगे कि जिस तरह से अरशद शरीफ जिनको कीनिया के अंदर शहीद किया गया था, उनकी फैमिली की जानब से पोस्टमार्टम का मुतालबा किया गया था दूसरी दफ़ा, और अब पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद उनको कायद आज़म हॉस्पिटल के अंदर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है पोस्टमार्टम तो हो चुका है, अब घर के अंदर डेड बॉडी तो रखी नहीं जा सकती, तो इसीलिए पोस्टमार्टम जैसे ही मुकम्मल हुआ तो अब उनको कायद आज़म हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। कल 2:30 बजे के करीब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, वहाँ पे उनका जनाजा होगा और यहाँ पे इस वक्त मनाज़र आप देख रहे हैं, यहाँ से अभी इस रास्ते से अरशद शरीफ की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया गया है। अभी भी आपको यहाँ फुटर्स की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही होगी और पीछे पुलिस और एफसी की एक भारी नफरी है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एफसी भी है, यहाँ पे पुलिस भी है, मीडिया है, एक बड़ी तादाद में। यहाँ आप आगे आप देख सकते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं और हर शख्स में तजस्सुस है, हर शख्स सवाल उठा रहा है कि क्या अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या अरशद साहब ये डिज़र्व करते थे एक मुहिब्बे वतन सहाफ़ी। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो उनकी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है और अब जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि वो रिपोर्ट कब आएगी। पोस्टमार्टम यानी मुकम्मल हो गया है, अब रिपोर्ट का इंतज़ार है कि रिपोर्ट कब आएगी और मीडिया के सामने क्या वो रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी, या उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या ऐसा होगा जिससे शायद कोई क्लू मिल सके, कोई इशारा मिल सके या पता चल सके कि अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या था। तो ये मनाजिर हैं, ये पीछे डिपार्टमेंट है जहाँ से अरशद शरीफ की अभी एम्बुलेंस निकली है, गुजरी है और यहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया है। अरशद शरीफ आप जानते हैं जिनको कीनिया के अंदर शहीद किया गया और अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो सका, कुछ भी आप कह नहीं सकते, कुछ भी आप वसूख से नहीं कह सकते कि कत्ल कैसे हुआ, वो शहीद कैसे हुए, गोली किसने मारी, कौन मुलव्वस था, कहाँ से लोग गए थे, एक्सीडेंट था, क्या था, यानी कुछ भी आप नहीं कह सकते, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जितनी भी होंगी अफवाहें होंगी, जितने भी होंगे अंदाजे होंगे, जितनी भी होंगी चेमगोइयाँ होंगी कि ये हुआ, फलां मुलव्वस हो सकता है, फलां ने किया, हादसा था, कीनिया की पुलिस ने मारा। कीनिया की पुलिस खुद 3 से 4 बयानात बदल चुकी है। फिर कीनिया के जो साबिक गवर्नर की जानब से जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी मुख्तलिफ तरह की हैं। फिर कीनिया का मीडिया एक अलग तरह की बात करता है। तो कीनिया का मीडिया, कीनिया के जो साबिका गवर्नर हैं और इवन कीनिया की पुलिस, तो कुछ भी मुताबिकत, कुछ किसी भी बयान में एक बयान दूसरे के साथ जो है वो मुताबिकत नहीं रखता। तो ऐसे में आप सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं, सनसनी ही फैला सकते हैं या एक डिफरेंट तरह की ही सूरत हाल क्रिएट कर सकते हैं। ज़ाहिर है आपके पास कन्फर्मेशन नहीं है, किसी के पास भी नहीं, तो ये आखिरी मौका है शायद आखिरी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हो सकता है तशद्दुद के हवाले से पता चले, हो सकता है ये रिपोर्ट्स पता चलें कि ये क्या करीब से गोली मारी गई, दूर से गोली मारी गई। तो शायद ये एक आखिरी हमारे पास जब तक तहकीकात नहीं होती तो पोस्टमार्टम ही वो चीज़ है जिससे हेल्प मिल सकती है कि आखिर अरशद शरीफ साहब के साथ तो क्या हुआ। तो यहाँ वो तो पोस्टमार्टम तो आपको पता ही है कि मुकम्मल हो चुका है, रिपोर्ट अभी नहीं आई। तो यहाँ पे ये पिम्स अस्पताल के वो तमाम तर मनाजिर हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले अरशद शरीफ साहब की अहलिया वो भी यहाँ पे पहुँची, उनकी जानब से भी मीडिया से बात की गई, उन्होंने मीडिया का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे पुलिस के जो एहलकार हैं उनका शुक्रिया उन्होंने अदा किया और उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों से अपील की कि आप कुरान पढ़ें, आप तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि वो अरशद शरीफ के जनाजे के अंदर शिरकत करें। बस पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया, सारा कुछ से बहुत ताउन किया, उनका शुक्रिया। और अब उनको मॉर्चरी में शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने भी उनसे मिली हूँ, उनसे आखिरी दीदार किए। बिल्कुल वैसे मुस्कुरा रहे थे जैसे आप लोगों से मुस्कुराते भी मिलते थे। और
मुझसे बहुत बातें की थी आपकी कॉल पे, बहुत खुश थे, वापस आ रहे थे, लेकिन बस मोहलत नहीं मिली। मेरी सिर्फ आप सबसे एक गुजारिश है, वो शहीद है, आज़ादी की जंग में शहीद हुए, प्लीज दुआ करें मेरे लिए। पूरे पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है, उनके लिए गायबाना नमाज जनाजा पढ़ें, कुरान पढ़ें और वो करें, और हम सबको भी अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। आप सब यहाँ पे आए, आपका शुक्रिया, पुलिस के भाइयों का बहुत शुक्रिया, और हमें इस वक्त आपके साथ दुआओं और हमदर्दी की बहुत जरूरत है। हम ब्यास में हो गए, हमारे घर में एक ही मर्द था जो चला गया है, तो प्लीज हमारे लिए बहुत दुआ। सब दुआ करो। मैं हूं फैसल तारिड़, इस वक्त पिम्स अस्पताल में मौजूद हूं। यहाँ पर सहाफ़ी अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम हो रहा है। मीडिया की बड़ी तादाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोग पहुँचे हुए हैं, मीडिया भी है, एफसी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये भी आप देख सकते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, सिटी स्कैन भी हो चुका है और पोस्टमार्टम के मुख्तलिफ मराहल होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो इस वक्त हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि चंद मिनट्स के बाद, अब से चंद मिनट्स के बाद या थोड़े ही टाइम के बाद पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी। और यहाँ पे सहाफ़ी बैठे हुए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और उसमें क्या होगा। सिटी स्कैन भी किया गया है, मुकम्मल तौर पे मुआयना किया गया है ताकि पता चल सके कि कहीं तशद्दुद तो नहीं हुआ। यानी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं ना, क्योंकि कीनिया से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कीनिया की पुलिस की हो, कीनिया के साबिक़ गवर्नर की हो, कीनिया के मीडिया की हो, और इवन कीनिया की पुलिस की, हर घंटे के बाद वो जो स्टेटमेंट है वो तब्दील कर देते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारे मामले को मशकूक करती है। यानी क्लैरिफिकेशन आने के बजाय होना तो ये चाहिए था कि तकरीबन अब 60 से ऊपर घंटे आप कह लें कि गुजर चुके हैं अरशद शरीफ की ये जो वाक़या अफसोसनाक पेश आया, तो पाकिस्तान डेड बॉडी रात 1 बजे से आ भी चुकी है। अब हम यहाँ पे आए हुए भी तकरीबन जो है वो 16 से 20 घंटे होने वाले हैं। यहाँ पिम्स अस्पताल के अंदर आए हुए भी कुछ 6 से ज़ायद घंटे हो चुके हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि क्लैरिफिकेशन होती, थोड़ी सी सूरत हाल वाजिया होती और हम समझ पाते कि आखिर अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या, किसने किया, क्यों किया वो बाद की बात है, लेकिन किसने किया या इवन किस तरह हुआ, कहाँ पर हुआ, कौन सी लोकेशन पर हुआ, नहीं वाजिया हो सकी सूरत हाल। यानी कीनिया के गवर्नर, साबिक गवर्नर कुछ और कहते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं, सियासतदान वहाँ के और इल्ज़ाम लगाते हैं, वहाँ की स्टेट की जानब से कोई बाकायदा अभी तक जो है वो क्लैरिफिकेशन आई नहीं है। और इसके अलावा उनका मीडिया जो है वो और तरह के सवालात उठाता है, इंटरनेशनल मीडिया किसी और तरह की बात करता है, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सवालात उठते हैं जिनके साथ अरशद शरीफ का राब्ता था, वो कुछ और तरह की बात करते हैं और वो तो जो बातें करते हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। वो तो सवालात उठाते हैं कि किसने पाकिस्तान से निकलने पर मजबूर किया, किसने यहाँ पे लोग भेजे, कौन यहाँ से डरा रहा था, कौन यहाँ से धमकियाँ दे रहा था। अफ़गानिस्तान से बंदे लाने की बात की जाती है। फिर जनाब दुबई गए तो दुबई की अथॉरिटीज़ ने अरशद शरीफ को कहा कि आप छोड़ दें, हम मजबूर हो जाएंगे आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पे। तो वहाँ से निकलना, उनके पास वीज़ा आगे ना लगना, फिर कीनिया के अंदर स्टे करना, एक दफ़ा वीज़ा एक्सटेंड करवाना, दूसरी दफ़ा वीज़ा एक्सटेंड करवाना, फिर जो है वहाँ से उनका निकलना और फिर एक वीरान जगह पे फिर वाक़या जहाँ पे पेश हुआ 70-80 किलोमीटर दूर जाके उनकी वो जो है वो डेड बॉडी मिलना। तो ये सारी चीज़ें ही इंसान को मशकूक करती हैं। यानी अभी तक कुछ भी वाज़िया नहीं हो सका। तो अब ये पोस्टमार्टम क्योंकि हो रहा है, यहाँ हम पिम्स अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, तो अब हो सकता है ये रिपोर्ट आए, इस रिपोर्ट में कोई पता चले कि तशद्दुद हुआ है, करीब से गोली मारी गई है, दूर से मारी गई है, और जिस तरह से वो सारी, यानी हर चीज़ अब अफवाहों पर, सारा मीडिया, सोशल मीडिया अफवाहों पे चल रहा है ना। और वहाँ के लोग भी, वहाँ की पुलिस भी अफवाहों पे चल रही है और झूठी, कभी कहते हैं बच्चा अगवा हो गया, कभी कहते हैं कि नहीं जी हमें लगा कोई स्मगलर है, कभी कहते हैं गाड़ी चोरी का मसला था, लेकिन गाड़ी वो जिस गाड़ी में थे वो V8 थी और जो गाड़ी चोरी हुई है वो तो एक वैगन टाइप गाड़ी है। यानी हर चीज़
जो है उसने इस वक्त परेशान किया हुआ। यहाँ पे जितने यहाँ लोग आप देख रहे हैं, ये सारे मीडिया के लोग आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको लोग नज़र आ रहे हैं, तो इनके पास भी कोई हतमी जवाब नहीं है। हतमी जवाब यानी किसी के पास भी नहीं है कि एग्जैक्ट वाक़या हुआ क्या है, ज़िम्मेदार कौन है, किसने क्या किया है। सारे चेहरों पर यहाँ पे सवालात हैं। हर शख्स एक सवाल बन के खड़ा हुआ है। हर शख्स जो है वो तलाश करने की कोशिश कर रहा है और अपनी तय उनको जो समझ जाता है वो रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच ये है कि किसी को अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है। सहाफ़ी भी खड़े हुए, यहाँ सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ और सारे सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, कि हो सकता है इससे कोई क्लू मिल जाए, कोई इशारा मिल जाए कि एग्जैक्ट अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या है। तो इसके लिए आला सतही जो टीम है पीएमसी की इंतज़ामिया की जानब से वो तश्कील दे दी गई है और बड़े लेवल पे, हायर लेवल पे जो यहाँ पे सपोर्ट चाहिए होती है वो भी की जा रही है, टेस्ट भी हो रहे हैं। बहुत जल्द अब वो रिपोर्ट आ जाएगी। अब वो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद मीडिया के सामने रखी जाती है, नहीं रखी जाती, छुपाई जाती है, फैमिली के साथ शेयर की जाती है। यानी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे तक वाज़िया होंगी। लेकिन यहाँ पे मकसद आपको ये था कि आप टीम्स अस्पताल के अंदर ये जो सूरत हाल है इस वक्त जो बनी हुई है, जो हर शख्स के चेहरे पर सवालात हैं, वो आप चीज़ें यहाँ से टीम से बराह रास्त देख सकें। यानी इस वक्त किसी शख्स कोई भी हतमी तौर पे आपको यहाँ से नहीं बताएगा कि असल वाक़या क्या पेश हुआ था। तो ये तमाम तर मामलात हैं। एक दफ़ा आप राजा साहब से मैं कहूँगा कि तमाम तर सूरत हाल ये टीम्स की इस तरफ की भी और जो बाकी यहाँ पे एजेंसी, सिक्योरिटी, मीडिया, ये सारी सूरत हाल आपको दिखा दें। तो बस आपको आगे भी आगाह रखेंगे, अरशद शरीफ के घर से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। नमाज भी यहाँ पे अदा कर रहे हैं एफसी के लोग और यहाँ पे बैठे भी हुए हैं। ज़ाहिर है इंतज़ार है, सबको इंतज़ार है और सब लोग परेशान हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, लाकानूनियत क्यों है, इतनी गुंडागर्दी क्यों है, क्यों सवाल उठाने पे, क्यों बोलने पे पाबंदी है। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।